शब्द हम कैसे बनाते हैं, मतलब एक शब्द से अनेक शब्द कैसे बनाए जाते हैं। इंग्लिश में एक शब्द से अनेक शब्द बनाए जाते हैं, तो वर्ड फॉर्मेशन कहलाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इज क्लासिफाइड into 4 types based on how the process of word formation is carried out। यानी जो हमारी वर्ड फॉर्मेशन है, शब्दों की जो रचना है, वो रचना हम 4 टाइप से बना सकते हैं। हम 4 प्रकार से शब्दों को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आगे। पहले है बाय एडिंग प्रीफिक्स। बाय एडिंग प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी जो हिंदी और संस्कृत में हम उपसर्ग पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़े प्लस हिंदी में है, जो शब्दों के आगे, जैसे सफल है, सफल के आगे हमने अगर अ प्रीफिक्स लगा दिया तो क्या हो गया असफल है। उसी तरह सफिक्स होते हैं पीछे जो लगते हैं, जैसे अगर उसी सफल के पीछे मैंने ता लगा दिया तो फिर क्या हो गया। तो सेम इंग्लिश में भी वही फॉर्मेशन है, बाय एडिंग प्रीफिक्स मोस्टली टू मेक नेगेटिव। इससे हम ज्यादातर ये समझते हैं ना की भावना होती है, ना का उसमें ज्यादा लगा होता है। बाय एडिंग सफिक्स और कन्वर्टिंग फ्रॉम वन वर्ड क्लास टू अनदर। चौथा है फॉर्मिंग कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स यानी शब्दों, मिश्रित शब्दों को अलग करना और अलग शब्दों को मिश्रित करना, ठीक है। जैसे हैंड और वॉश, हैंड और वॉश, हैंड और वॉश, अगर उन दोनों को हम दो एक अलग अलग वर्ड है ना, उनको अगर हमने मिश्रित कर दिया, कंपाउंड कर दिया तो क्या बन जाएगा, हैंड वॉश। क्या बन जाएगा, हैंड वॉश। तो इसी तरह हम मतलब कैसे शब्दों को बना सकते हैं। अब यहाँ पे है एडिंग प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स में जो शब्दों की रचना हम करेंगे वो कैसे करेंगे। मोस्टली टू मेक इट नेगेटिव द कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्स, मतलब जो प्रीफिक्स हम जोड़ते हैं शब्दों में तो उनका मीन ज्यादातर हमें ना में आता है। जैसे हमने लिखा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। अगर उसके आगे हमने डिसऑनेस्ट कर दिया तो डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, ना के बराबर, कुछ नहीं, ठीक है। तो उसको क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म होता है। क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म। द कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्स इन अन दिस इन इट, ठीक। इन शब्दों से हम नए शब्दों की रचना कर सकते हैं, नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं मैंने, एग्जांपल क्या है, जैसे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में अनुशासन, डिसिप्लिन मींस अनुशासन, और इनडिसिप्लिन में अनुशासनहीन, इनडिसिप्लिन मींस अनुशासनहीन। जैसे जस्ट, जस्ट मींस ठीक ठाक, अच्छा, न्यायप्रिय, और अनजस्ट एंड अन्याय, अनजस्ट अन्याय। टाइडी साफ सुथरा, अनटाइडी जो बिल्कुल क्या हो, गंदा हो। रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट, अनादर करना, है ना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझदारी या समझना, किसी बात को समझना। और मिसअंडरस्टैंड में ना समझ, मतलब जो बात को समझता ही नहीं है वो क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंड हो गया। जैसे कंफर्ट, कंफर्ट मीन्स हमारी सुविधाएं, कंफर्ट मीन्स सुविधाएं, और डिस्कम्फर्ट यानी असुविधा। अच्छा, जैसे यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या लिखा है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदार होना, और इररिस्पॉन्सिबल इसके आगे हमने क्या लगा दिया, ये इर लगा दिया, तो इररिस्पॉन्सिबल उसका नेगेटिव फॉर्म बन गया वो, यानी कि गैर जिम्मेदार। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मींस ईमानदार, ये डिस लगा दिया, इस पर डिसऑनेस्ट हो गया, बेईमान। जैसे पोलाइट, पोलाइट मींस विनम्र, पोलाइट मींस विनम्र, और ये हो गया इन, ये इन लगा दिया हमने, ये लिखा नहीं है ना। तो इस शब्दों के आगे इस तरह से ये प्रीफिक्स जोड़ने से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक। अब ये लीगल, वैधानिक, कानूनी, और इलीगल, ये इल लगा दिया हमने, ये क्या हो गया, अवैधानिक, जो कानूनी नहीं है, ठीक। तो ये हमारे किससे है, प्रीफिक्स बनने से है, ये शब्द हमने प्रीफिक्स। उसी तरह आप सफिक्स जोड़ेंगे हम,